सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है आपके सामने 10वीं क्लास सैमुसी भाग द्वितीय का दूसरा पाठ लेकर के, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलवती होती है या बुद्धि हमेशा बलशाली होती है। प्रस्तुतो अयम पाठः शुक्लसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है वो शुक्लसप्तति इस नाम के एक कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित करके यहाँ पर लिखा गया है, संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र पाठांशे, इस पाठांश में स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने लघु या छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, कानन यानी जंगल, मार्गेण यानी मार्ग, कानन मार्ग के द्वारा, जंगल के मार्ग से, जंगल के रास्ते से पितृगृह प्रति, पिता के घर की ओर गच्छन्त्याः जाते हुए बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती ऐसे नाम वाली महिला जिसका मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, जिसका मति कौशल जो है, बुद्धि कौशल है, बौद्धिक कौशल जो है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया इस पाठ में। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। उसके सामने, या पुरतः उसके सामने, समागतम सिंहमपि शेर भी आ जाता है, भीतिम उत्पाद्य उसके भय भी उत्पन्न होता है, ततः निवार्यति किंतु उससे वो क्या है, निवारण कर लेती है, पीछा छुड़ा लेती है। या अपनी बौद्धिक कौशल के द्वारा क्या है कि अपने जो उसके सामने जो शेर आया है, शेर के कारण जो भय उत्पन्न हुआ है, उससे क्या है कि वो मुक्त हो जाती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। नीति निपुण हो, ये जो कथा है वो नीति से निपुण, सुख और सारिका की जो कथा है उसके माध्यम से, उसके द्वारा सद्वृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा इस पाठ का ये प्रस्तुतिकरण है, परिचय है। और पाठ परिचय होने के बाद हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल आख्यो ग्रामः, एक देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक दिन किसी आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य के द्वारा कारण, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ में, दो पुत्रों को साथ में लेकर के पितुगृहं प्रति, पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग के अंदर गहन यानी घनघोर भयानक, कानने यानी जंगल में, एक घनघोर जंगल के अंदर उसने एकम व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा दाष्ट्र्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद। उसने व्याघ्र को आगच्छन्तं दृष्ट्वा, व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने व्याघ्र को आते हुए देखा और उसने व्याघ्र को आते हुए देखा और धृष्टता से दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहृत्य, थप्पड़ मार करके, चपेटिकाम चांटा मारना, प्रहृत्य जगाद, थप्पड़ मारा और कहा, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। तुम क्यों एक एक शेर को खाने के लिए, व्याघ्र भक्षणाय
व्याघ्र को खाने के लिए, एक एक व्याघ्र को खाने के लिए कलहम कुरुथ, कलह कर रहे हो। तुम क्यों एक एक शेर को खाने के लिए कलह कर रहे हो? अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है, इसलिए तुम्हें क्या है, इसको बांट करके भुज्यताम, खा लीजिए, मिल बांट कर खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, उसके बाद दूसरा कोई अन्य देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी काचिद इयम इति, ये कोई व्याघ्रमारी है, काचिद इयम इति, ये कोई व्याघ्रमारी है, ऐसा मान करके व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्ट, भय से व्याकुल होकर के वहाँ से नष्ट, नष्ट यानी भाग गया, वहाँ से भाग गया। इस प्रकार से उस बुद्धिमती स्त्री ने उस बाघ से जो भय उत्पन्न हुआ उसे वो मुक्त हो गई। तो ये श्लोक इस प्रकार है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्ध्या विमुक्ता, अपनी निज यानी अपनी खुद की बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता विमुक्त हो गई, सा वह महिला, भामिनी वो सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री जो है भामिनी, वो विमुक्त हो गई, निज बुद्धिया अपनी खुद की बुद्धि के द्वारा, भयाद व्याघ्रस्य, व्याघ्र के भय से, भयाद व्याघ्रस्य यानी व्याघ्र के भय से वो भामिनी, वो सुंदर रूपवती जो स्त्री है, वो निज बुद्धि से अपने खुद की बुद्धि के द्वारा मुक्त हो गई, भय से आजाद हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अन्योपि दूसरे जो भी अन्य लोग हैं वो भी क्या है, बुद्धिमान लोके, जो बुद्धिमान लोग है, बुद्धिमान है इस लोक के अंदर, इस संसार के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति जो भी है, इस अन्य भी इस संसार में, मुच्यते महतो भयात, वो बड़े बड़े भय से क्या है, छुटकारा पा लेते हैं या विमुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार है। उसके बाद है भयाकुल्लम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चिद धूर्तशृगालय हसन्नाह, भयाकुलम भय से व्याकुल व्याघ्र को देख करके, कश्चिद धूर्तशृगालय हसन्नाह, कोई धूर्त सियार जो है वो हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप भय से कहाँ पर जा रहे हो? व्याघ्र बोला, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुकः, जाओ जाओ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि कश्चिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ या गुप्त स्थान पर चले जाओ या फिर छुपने वाले कुछ ऐसे स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हन्तुम आरब्धः, परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। यतो व्याघ्रमारी इति, क्योंकि व्याघ्रमारी इस नाम की जो महिला है, व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में हमने सुना था कि व्याघ्रमारी होती है इस प्रकार का, तया हम हन्तुम आरब्ध, वो मुझे मारने ही वाली थी, परम पर किंतु ग्रहित कर जीवितो नष्ट, ग्रहित ग्रहण करके, कर यानी हथेली में, जीवितो यानी अपने जीवन को, अपने जीवन को हथेली में ग्रहण करके नष्ट, वहाँ से भाग गया, शीघ्रम तदग्रतः, उसके आगे से शीघ्र ही मैं तो भाग गया। उसके बाद कहा है कि शृगाल बोला, व्याघ्र तव्या महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषि, तुमने तो आज महत् कौतुकम बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात बताई है, आवेदितम बताई है,
यन मानुषादपि बिभेसी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षम एव मया सात्मपुत्रावेकेकसौ मामात्तुम कलह्यमानो चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है? सा आत्मपुत्रा, वो उसने अपने पुत्रों को एक एक कसौ यानी एक एक करके माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलायमानव, जो कलायमान पुत्र थे, झगड़ते हुए जो पुत्र थे, उनको चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, उनको थप्पड़ मारते हुए देखा है कि तुम इस एक शेर के लिए मत लड़ो, उनको क्या है एक एक करके खा लेना। जम्बुकः, सियार बोला, स्वामिन यत्राते सा द्रुता तत्र गम्यताम। सियार बोला कि कहाँ है वो धूर्ता स्त्री, वहाँ पर चलो। व्याघ्र बोला, व्याघ्र से कहा, तब पुनः तत्र गतस्य, कि हे व्याघ्र, तुम्हारा पुनः वहाँ जाए गए हुए, सा सम्मुखम पीक्ष्यते, यदि आपके सामने देख भी ले, तुम्हारे पुनः वहाँ पर गए हुए, गतस्य गए हुए, सा वो स्त्री पुनः आपके सामने देख भी ले यदि, तरही त्वया अहम हंतव्येति, तब तुम मुझे खा लेना। यदि वो सामने देख भी ले तब तुम मुझे खा लेना। इति, ऐसा बोला। व्याघ्र बोला, शृगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। कि शृगाल, हे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके यासी चले जाओगे, तदा तब क्या है कि वेला अपि अवेला स्यात्, जो शर्त है वो भी असर्त हो जाएगी। जम्बुकः, सियार बोला, यदि एवं तरहि माम निज गले बंध्वा चल सत्वरम। सियार बोला, यदि ऐसा है तो तुम मुझे निज गले, अपने खुद के गले में बांध करके, चल सत्वरम, शीघ्र ही चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, उस व्याघ्र ने वैसा ही करके जंगल की ओर वो दोनों गए। शृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ में पुनरायंतम, पुनः आए हुए व्याघ्र को दूर से देख करके बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक कृतो उत्साहात, उस सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए व्याघ्रात, व्याघ्र से कथम मुच्यताम, कैसे पीछे छुड़ाया जाए या कैसे मुक्त हुआ जाए। परंतु प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्यः तर्जयन्त्युवाच। पर वो प्रत्युत्पन्न मति ही, यानी हाथों हाथ जिसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली जो स्त्री है, सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्यः, उसने जम्बुक को, सियार को धमकाते हुए, अंगुली से इशारा करते हुए और झाड़ते हुए कहा, धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्त तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, तव्या, तुम्हारे द्वारा, दत्तम मह्यम, मुझे दिए, व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले तो तुमने मुझे क्या है कि 3 बाघ ला करके दिए, विश्वासस्य अदेकम आनीय कथम यासी वदाधुना। विश्वास दिला कर के भी अद्य, आज, एकम आनीय, एक ही लेकर आया है, कथम यासी, कहाँ जाओगे, वदाधुना, बोल अब। उसने कहा कि हे धूर्त, तुमने मुझे कल तो 3 शेर ला करके दिए थे, किंतु आज विश्वास दिला करके भी एक ही शेर लेकर के आया है, अब कहाँ भाग के जाएगा, बोल।
इत्युक्त्वा धावित्वा तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। इत्युक्त्वा ऐसा ऐसा बोल करके, जो अभी पहले बात बताई थी, ऐसा वो बोल करके जो व्याघ्रमारी है, जो बुद्धिमती है, जो धाविता तूर्णम, वो बहुत ही तेज गति से भागी, व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर रूप धारण करके भागी, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, वो व्याघ्र भी क्या है, अचानक से वहाँ पर भाग गया, गलबद्ध शृगालकः, गले में उस सियार को बांधे हुए वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयाद पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार से बुद्धिमती, वह बुद्धिमती स्त्री व्याघ्रजात, व्याघ्र के द्वारा जो उत्पन्न हुआ जो भय था, पुनरपि मुक्ता अभवत्, वो पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतः कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि हे तन्वी, हे कोमलांगी, बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवती होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलशाली होती है। और इस पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ इस प्रकार है। भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, वाइफ। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ। उपेता, युक्ता या युक्त। कानने यानी वने यानी जंगल में। ददर्श अपश्यत यानी देखा। दाष्ट्र्यात दृष्ट भावात यानी ढिलाई से। चपेटिया कर प्रहारेण यानी थप्पड़ से। प्रहत्य प्रहारम कृत्वा मार करके। जगाद यानी उक्तवती कहा, उसने कहा। कलह यानी विवाद या झगड़ा। विभज्य विभक्तम कृत्वा, अलग अलग करके, बांट करके, विभज्य विभाजन करके। लक्ष्यते अन्विष्यते, लक्ष्यते अन्विष्यते, अन्विष्यते यानी खोजा जाएगा, ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा। व्याघ्रमारी यानी व्याघ्रम मारयति हंति इति, व्याघ्र को मारने वाली, बाघ को मारने वाली। नष्टः मृतः पलायितः, नष्ट शब्द का मृत शब्द, मृत अर्थ भी होता है, पलायित अर्थ भी होता है, यानी भाग गया, रन अवे। भामिनी रूपवती स्त्री। जम्बुकः सिरगाल सियार। गूढ़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेशम या गुप्त प्रदेश या छिपने का ठिकाना। गृहीत कर जीवितः हस्ते प्राणान्वित्वा, हथेली पर प्राण लेकर के या जान हथेली पर लेकर के। आवेदितम विज्ञापितम यानी बताया, आवेदित यानी बताया। प्रत्यक्षम समक्षम यानी सामने। सा आत्मपुत्रौ, सा आत्मनः पुत्रौ, वह अपने पुत्रों को। एक एक सह एकम एकम कृत्वा, एक एक करके। अत्तुम, अत्तुम यानी बक्सयितुम यानी खाने के लिए। कलहाय मानव, झगड़ा करते हुए। कलहम कुर्वन्तो, झगड़ा करते हुए। प्रहरन्ति प्रहारम कुर्वाणा यानी मारती हुई, प्रहार करती हुई। इक्षते पश्यति देखती है। वेला यानी समय यानी शर्त। आक्षेपन्ति आक्षेप करती हुई, धमकाती हुई, झिड़कती हुई। भर्त्सना करती हुई। तर्जयन्ति तर्जनम कुर्वाणा यानी धमकाती हुई, डांटती हुई, आक्षेप लगाती हुई। विश्वासस्य यानी समावस्य, समाश्वस्य विश्वास दिला करके। तूर्णम, तूर्णम यानी शीघ्रम जल्दी, शीघ्र। भयंकराः भयम करोति इति, भयो उत्पादिता, उत्पादिका भय को उत्पन्न करना। गलबद्ध गले बद्ध शृगाल, गले में बंधे हुए सियार वाला, शृगालक, गले में बंधा हुआ सियार।
या गले में बंधे हुए सियार वाला शेर। इस प्रकार से ये दूसरा पाठ हमने पढ़ा। और हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।